इधर देखिए, ये जो टीथ है अभी ये ऐसे खुले हुए हैं। अगर जब इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, ये भारी होंगे तो ये ऐसे झुक जाएंगे नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ झुकेंगे तो कैप्सूल को बंद करवा देंगे। कैप्सूल का माउथ क्या हो गया? क्लोज हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। सो आज की जो वीडियो है बेटा, ये है हमारी चैप्टर प्लांट किंगडम पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 ब्रायोफाइट टॉपिक चल रहा है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है, विच इज अ मॉस। तो मॉस की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। सो फ्यूनेरिया मॉस जो है, इसमें सबसे पहले देखिए बेटा, इसका जो गेमेटोफाइट है वो कैसा होता है? दैट इज लीफी, ठीक है। लीफ लाइक अपीयरेंस दिख रहा होगा। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको लीफ नहीं बोलते, दे आर फाइलॉइड, दे आर नोन एज फाइलॉइड। इसमें कुछ ब्रांचेस होती है, मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच, आप देख पा रहे हो। इसको मेल ब्रांच बोला हुआ है, इसको फीमेल ब्रांच। तो बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल ब्रांच अलग अलग होती हैं, बट होती सेम प्लांट पर है, ठीक है। और ये है राइजोइड्स। अब क्योंकि बेटा गेमेटोफाइट की प्लॉइडी हमेशा हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ फिलॉइड, तो आप हैप्लॉइड बोलना। राइजोइड की प्लॉइडी क्या है, तो हैप्लॉइड बोलना, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये मेल ब्रांच है क्योंकि इस पे मेल सेक्स ऑर्गन मिलता है, ये फीमेल ब्रांच है बिकॉज इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलता है। अब वो ऑर्गन्स मिलते कैसे हैं इस डायग्राम में हम नहीं दिखा सकते, इसलिए उस चीज़ को हमने यहाँ पर ओपन करके दिखा रखा है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आप देख सकते हो। दिस इज एंथ्रीडियम, ये क्या है? ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है? आर्किगोनिया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है। इन सब पे बेटा डिटेल वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ब्रायोफाइट अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो आपको सारी वीडियो स्टार्टिंग से ज़रूर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं आपको उन सब का लिंक आई बटन में शो कर दूंगी, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी वीडियोस का लिंक मैं दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके भी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखो, ये है एंथ्रीडियम और ये है आर्चिगोनिया। तो ये ना बिल्कुल टिप पे मिलते हैं यहाँ पर, बट हम वो पार्ट यहाँ दिखा नहीं सकते ना, इसलिए हमने उस टिप को बहुत ब्रॉड करके आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज द टिप वाला पार्ट, ये टिप वाला पार्ट है, इस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम मिल रहे हैं। उनके बीच में, सेक्स ऑर्गन्स के बीच में आपको कुछ स्टेराइल हाइफी मिलेंगी, जिनका कोई रोल नहीं है, वो जस्ट सेपरेट करने के लिए है। उनका कोई फर्टिलाइजेशन में, गैमीट्स बनाने में कोई रोल नहीं है, उनको बोलते हैं पैराफाइसिस। तो ये जो पिंक वाली दिख रही हैं, ये स्टेराइल हाइफी है, दे हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनको पैराफाइसिस बोला जाता है। अब इधर देखिए, इस साइड भी लीफ है, इस साइड भी लीफ, ये जो मैंने दिखाई है फेलॉइड। तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन के पास जो लीफ होती हैं वो डाइवर्जेंट होती है, मतलब वो मेल सेक्स ऑर्गन से दूर ऐसे मूव करती हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन के बाहर जो लीफ है वो कन्वर्जेंट है, देखो वो उसकी तरफ झुकी हुई हैं, जबकि ये दूर है। तो बस इतना हल्का सा आप याद रख सकते हो, मेल सेक्स ऑर्गन के बाहर साइड में जो लीव्स मिलेंगी वो डाइवर्जेंट होंगी, और जो पास में मिलेंगी वो कन्वर्जेंट। और ऐसी लीव्स को पैरागोनियल बोलते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में मिलती है इसीलिए, ठीक है। अब देखो, एंथ्रीडियम में बनेगी मेल गैमीट और आर्किगोनिया में बनेगी फीमेल गैमीट, ठीक है। तो ये सेक्स ऑर्गन्स थे, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया। अब देखो, मेल गैमीट है एंथ्रोजॉइड और एग, फीमेल गैमीट होती है एग। इन दोनों की फिर उसके बाद क्या होगी, जब ये बन चुके हैं दोनों, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उस पर भी पूरी डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं बेटा ऑलरेडी, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखना। तो एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ये होते हैं मोटाइल, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर के थ्रू, देखो एम्फीबियंस कहा जाता है ना ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस? क्योंकि ये रहते तो लैंड पर हैं, बट फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये वाटर की हेल्प लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, एंथ्रोजॉइड है मोटाइल, वो मूव कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, फ्लैजिला। वाई इट इज़ मोटाइल? ड्यू टू फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की मदद से मूव करेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया में एग के पास आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो फर्टिलाइजेशन भी मैंने लिखा है कीमोटैक्टिक है, एक तो केमिकल्स की मदद से होता है, कुछ केमिकल रिलीज करती है फीमेल टू अट्रैक्ट मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड, ठीक है। साथ ही साथ ये ज़ूआइडोगैमी है। ज़ूआइडोगैमी मतलब, ज़ूआइडोगैमी वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसको करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर का प्रेजेंस। तो यहाँ पे वाटर की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट की प्लॉइडी 2n होती है, फिर वो जाइगोट आगे फर्दर डेवलप होगा किसमें, होलोब्लास्टिक एंड एक्सोस्कोपिक मोड से इनटू एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर होलोब्लास्टिक है। नाउ व्हाट इज होलोब्लास्टिक, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियोज विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो आप जाकर उनको ज़रूर देखिए,
ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप करेगा कौन से डिवीजन से, माइटोसिस ही करेगा, क्योंकि 2n से 2n बन रहा है, स्पोरोफाइट बना देगा। अब स्पोरोफाइट देखिए किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पर। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाया है, दिस इज गैमेटोफाइट। ये पूरा ब्लू जो आपको दिख रहा है ये क्या है, गैमेटोफाइट, इसकी प्लॉइडी n है। इस पे देखिए ये फीमेल ब्रांच थी और ये मेल ब्रांच, यही वाला डायग्राम है। तो मेल ब्रांच के ऊपर मैंने ये स्पोरोफाइट नहीं दिखाया, मैंने फीमेल ब्रांच के ऊपर आपको ये स्पोरोफाइट दिखाया है, पूरा पिंक वाला। इसका मतलब क्या है, एग कहाँ पे था, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, एग तो यहाँ था। तो जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, वो तो फीमेल में ही होगी ना, मेल वाले ब्रांच पे तो नहीं होगी। तो आपको जो आगे स्पोरोफाइट दिखेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट कहाँ से बन रहा है, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कहाँ से बन रहा है, जाइगोट। और जाइगोट कहाँ से बनी है, दोनों के फ्यूजन से। सो जो एग है वहीं पर तो जाइगोट बनेगी ना, क्योंकि एग तो मोटाइल है नहीं, वो तो निकल नहीं पाएगा, मेल गैमीट आके उसको फर्टिलाइज करेगी। तो देखो इसीलिए फीमेल ब्रांच पे आपको ये स्पोरोफाइट दिखाना है। स्पोरोफाइट ये पिंक वाला है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे फुट, फिर ये सीटा यहाँ पे कॉर्ड लाइक है, ठीक है, वायर की तरह है, इसलिए फिनेरिया को हम कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं। और फिर ये है कैप्सूल। सो कैप्सूल जो होती है, सीटा और फुट, ये तीनों की तीनों स्पोरोफाइट के पार्ट है, इसलिए इन सब की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैप्सूल के अंदर आपको मिलती है स्पोर मदर सेल। सो इफ कैप्सूल इज 2n, स्पोर मदर सेल इज ऑल्सो 2n। अब जो स्पोर मदर सेल है बेटा, उसके अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद वो क्या बना देती है, हैप्लॉइड स्पोर्स। और उन स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे होते हैं, सेम काइंड के। सो सारे ब्रायोफाइट कैसे हैं, होमोस्पोरस। All the spores are of same kind. There is no male spore, no female spore. All the spores are of same kind. एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स जब सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, लाइक रॉक्स पे, स्ट्रीम में, कहीं पर पानी में, ठीक है, सॉइल पे, कहीं पर भी गिरेंगे, दे विल जर्मिनेट ऑन दैट सबस्ट्रेटम एंड दे विल फॉर्म प्रोटोनीमा। सो प्रोटोनीमा क्या होता है, बेसिकली इस तरह का अनडिफ्रेंशिएटेड सा मास सा ऐसे बना देते हैं ये। उसमें कुछ पता नहीं चलता कहाँ राइजोइड है, कहाँ फेलॉइड है, कुछ नहीं आइडिया होता। फिर इसमें स्प्राउटिंग होकर, ठीक है, ये स्प्राउट कर करके ये प्रोटोनीमा क्या बनाता है, फिर आगे जर्मिनेट करके लीफी गैमेटोफाइट। सो यहाँ पे बेसिकली गैमेटोफाइट में 2 टर्म्स हैं, एक तो लीफी और एक प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा पहले बन रहा है बेटा, यहाँ से जैसे ही स्पोर बने ना, स्पोर ने जर्मिनेट किया, वहीं से गैमेटोफाइट शुरू हो गया। जिस चीज़ की भी प्लॉइडी n है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस चीज़ की भी प्लॉइडी 2n है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि कौन सा सेल है जो कि गैमेटोफाइट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ मियोस्पोर, है ना। मियोस्पोर को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव of gametophytic generation, है ना। गैमेटोफिटिक जनरेशन यहीं से तो शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले तो सब कुछ 2n था, तो n तो यहीं से शुरू हुआ है, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन यहीं से शुरू हुई है। और जाइगोट को मैं क्या बोल सकती हूँ, फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n, क्योंकि इससे पहले जनरेशन लिखा है, इससे पहले सब कुछ n था। जैसी जाइगोट बनी तभी 2n बना। तो स्पोरोफाइट बनने की जो शुरुआत है जाइगोट से हुई है, और गैमेटोफाइट बनाने की शुरुआत मियोस्पोर से होती है, ठीक है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। So these are some important points regarding funaria. So first point is, in funaria both male and female sex organ are present on same plant body. आप देख सकते हो इस डायग्राम में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट पर है, बट ब्रांचेस अलग अलग है। तो जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर होते हैं बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए, जब सेम प्लांट बॉडी पर होंगे तो मोनोशियस बोलेंगे, और अगर डिफरेंट ब्रांचेस पे हैं तो ऑटोशियस बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ब्रांचेस, ये बिल्कुल टिप पे मिल रहे थे, इस कंडीशन को एक्रोकार्पस बोला जाता है। अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, दिस कंडीशन इज प्रोटैंड्रस, इसको प्रोटैंड्रस कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सीटा ऑफ फ्यूनेरिया इज वेरी लॉन्ग एंड कॉर्ड लाइक, उसका जो सीटा है बहुत ही लंबा था और वायर की तरह था, इसीलिए हम फ्यूनेरिया को कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं।
आगे देखो द कैप्सूल ऑफ मॉस, जो मॉस की कैप्सूल थी उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कैप्सूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है फिनेरिया के मॉस में, फिनेरिया के अंदर। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ कैप्सूल लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड इन फिनेरिया, किस तरह की होती है कैप्सूल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस। कोई भी मॉस ऑफ फिनेरिया या कुछ भी हो, सभी में इसी तरह की कैप्सूल होती है। सबसे पहले तो कैप्सूल क्या ना, दो पार्ट होते हैं उसमें, वन इज थीका एंड वन इज एपोफाइसिस। तो आपको जो ऊपर का ऐसा बल्ज सा पार्ट दिखाई दे रहा है स्वोलन, इसको थीका बोलते हैं। नीचे वाला जो ये थोड़ा नैरो पार्ट है इसको हम एपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एपोफाइसिस एंड थीका। अब देखो ऊपर ऐसे बल्जिंग सी होती है, इसको माउथ बोला जाता है। ऑपरक्यूलम को क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ कैप्सूल बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका माउथ है, इसको ऑपरक्यूलम बोला जाता है। माउथ के जस्ट नीचे मिलते हैं कुछ टीथ, उनको बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ, एंड दीज टीथ विल हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी बेटा, उसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स की। तो उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मॉस जो है दे यूजेस वेरी इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल बाय मीन ऑफ पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ की मदद से वो स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं, ये हमने देखा था। अब वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, आगे देखो ये दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं किडनी और बीन शेप स्ट्रक्चर, इनको स्पोर सैक बोला जाता है। ठीक है, स्पोर सैक मतलब इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। और ये जो राउंड राउंड आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं गोल गोल, ये हैं आपके स्पोर्स। यहाँ पे लेबल नहीं है, इसको मैं लेबल कर देती हूँ स्पोर्स। तो इनकी प्लॉइडी है एन। ये वही मियोस्पोर्स हैं जो मियोसिस से बन रहे हैं, मियोस्पोर्स। ठीक है, ये जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस ग्रीन पार्ट इज ऑल एसिमुलेटरी टिश्यूज। और इनके अंदर ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ये। ठीक है, ये बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज़ दी कंडक्टिंग टिश्यूज़। ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कैप्सूल तक वाटर और फूड लेके जाएंगे। तो इसमें वाटर लेके जाने वाले टिश्यूज़ को हाइड्रॉइड बोलते हैं और फूड लेके जाने वालों को लेप्टॉइड। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम टर्म यूज़ नहीं करा जाता है। ठीक है, वाटर वालों के लिए हाइड्रॉइड एंड फूड के लिए लेप्टॉइड। राइट, अब देखो यहाँ पे ये जो स्पोर सैक है, इसके बाहर आपको कुछ लाइनिंग सी दिखाई दे रही है। इस लाइनिंग को ट्रेबैक्यूले बोलते हैं। ट्रेबैक्यूले में ना हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं, दे हैव हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स। और इन बैंड्स का काम क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, फूल जाएंगे और स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। ये बीच वाला जो पार्ट है ये कॉल्यूमिला होता है, इसको हम कॉल्यूमिला बोलते हैं। इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब देखो यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ये सब कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ये फूड वगैरह ले आएंगे, फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स पे पहुँचाने का काम है कॉल्यूमिला का। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा का शेप है एन्युलर, रिंग की तरह होता है, इसलिए उसको एन्युलर बोल देते हैं। एक ही स्टोमेटा है और उसमें एक ही गार्ड सेल है, वन गार्ड सेल, और वो गार्ड सेल कैसा है, रिंग लाइक। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस। अब हम देखेंगे कि पेरिस्टोम टीथ जो है वो किस तरह से स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। सो नेक्स्ट देखिए पेरिस्टोम टीथ। सो पेरिस्टोम टीथ में पहला पॉइंट है कि दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब इनमें कोई सेल नहीं होता, दे आर विदाउट सेल। इनका टोटल नंबर होता है 32। कितने होते हैं टोटल, 32 इन नंबर, एंड ये 2 रोज में मिलते हैं। एक आपको बाहर पिंक जो दिख रहे हैं टीथ वो है आउटर रो, और जो अंदर मिल रही है ब्लू कलर की वो है इनर रो। ठीक है, तो 2 रोज में मिलेंगे, आउटर रो एंड इनर रो। आउटर रो के अंदर जो टीथ हैं उनको एक्सोस्टोम भी बोला जाता है और इनर वालों को एंडोस्टोम। ठीक है, बाहर भी आपको आउटर रो में भी 16 मिलेंगे, इनर रो में भी 16 टीथ मिलेंगे। ठीक है, आउटर रो वाले में आप देख रहे हो ये मैंने बैंड्स दिखाए हैं, जबकि इस तरह के कोई बैंड्स इनर वाले ब्लू वाले के अंदर नहीं है। तो ये बैंड्स कौन से हैं, बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं। ये मॉइस्चर लविंग, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सो ये बैंड्स क्या हैं, इनके पास एबिलिटी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि इस तरह के बैंड आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ब्लू वालों में नहीं है ना, इसीलिए। आगे देखो ये देखो ये दिखा रखे हैं हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स। नेक्स्ट देखो ये अगर हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। इनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है। ये रेड इन कलर के होते हैं और जो इनर वाले हैं दे आर ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, कलर भी याद रखना है आपको। फिर जो आउटर रो वाले हैं, क्योंकि उनमें हाइग्रोस्कोपिक बैंड है, दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, दे कैन स्वेल अप और दे कैन, फिर उनका रोल किस चीज़ में होता है, उनका रोल है स्पोर के डिस्पर्सल में। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल के बिल्कुल माउथ में मिल रहे हैं ये कैप्सूल का माउथ है ना ऊपर वाला, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे टीथ मिलते हैं, जैसे अपने माउथ में टीथ मिलते हैं ना उसी तरह से। तो ये क्या करते हैं, कैप्सूल की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने में हेल्प करते हैं। और अगर कैप्सूल ओपन हो गई तो सारे स्पोर बाहर चले जाएंगे, अगर वो नहीं हुई तो स्पोर अंदर ही रह जाएंगे। तो बेसिकली ये एक तरह से किस में हेल्प कर रहे हैं, स्पोर डिस्पर्सल में ही तो हेल्प कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इनर रो का स्पोर डिस्पर्सल में कोई रोल नहीं है, तो इनर रो वाले टीथ का क्या रोल है, जो ब्लू कलर में बनाए उनका रोल क्या होता है। इनर टीथ एक्ट्स एज बैरियर और सीव, वो एक छलनी की तरह काम करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर रिलीज्ड, और ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, कितने स्पोर्स बाहर जाएंगे, कम जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, कितना जाएगा, ये सब ये डिसाइड करते हैं। इनका स्पोर डिस्पर्सल करवाने में रोल नहीं है, इनका इस चीज़ को चेक करने में रोल है कि कितने स्पोर बाहर जाएंगे और कितने स्पोर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे स्पोर का डिस्पर्सल होता है, कौन करवाता है, कैसे, वो तो पता चल गया, बट हो कैसे रहा है वो देखिए। तो यहाँ पर देखो, जब वेट कंडीशन है और ड्राई कंडीशन, दो कंडीशंस में आपको दिखाया है कब स्पोर का डिस्पर्सल होगा और किस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, सो देखिए ब्रायोफाइट के आसपास या मॉस के आसपास कैसी कंडीशन है, वेट। तो वेट कंडीशन के टाइम में क्या होगा, ये जो टीथ है इन पे जो हाइग्रोस्कोपिक बैंड है वो क्या कर लेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज आसपास कंडीशन कैसी है, वेट है ना, पानी है। सो द टीथ विल एब्जॉर्ब वाटर, जैसे ही वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे दे विल बिकम टर्जिड, और बहुत भारी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, है ना, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, जिसकी वजह से वो क्या होंगे बेटा, जो टीथ अभी ऐसे हैं वो झुक जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए ये जो टीथ है अभी ये ऐसे खुले हुए हैं, अगर जब इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, ये भारी होंगे तो ये ऐसे झुक जाएंगे नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ झुकेंगे तो कैप्सूल को बंद करवा देंगे, कैप्सूल का माउथ क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, बेंड डाउन, जिसकी वजह से कैप्सूल का माउथ क्लोज्ड, और कोई स्पोर का डिस्पर्सल नहीं होगा, कोई स्पोर बाहर ही नहीं जाएगा, बिकॉज कैप्सूल का माउथ ही बंद हो गया। ठीक है, ड्राई कंडीशन में देखो क्या करते हैं ये, ड्राई कंडीशन में इनमें से वाटर का लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस होने की वजह से क्या होते हैं, टीथ बहुत ही श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ही हल्के हो जाते हैं, लाइट इन वेट। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही श्रिंक कर जाते हैं, और जब वो श्रिंक करेंगे तो अभी ऐसे बंद थे ना, तो ये खुल जाएंगे एकदम से। ठीक है, ऐसे खुल जाएंगे, खुलेगा तो कैप्सूल का माउथ भी ओपन हो जाएगा, और जब कैप्सूल का माउथ ओपन हो जाएगा तो स्पोर्स अपने आप बाहर निकल जाएंगे, स्पोर का डिस्पर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं पेरिस्टॉम टीथ। तो मैंने जो लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी, मैंने उसमें बताया था, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आता है मॉसिस के अंदर जो स्पोर डिस्पर्सल का मेथड है वो कैसा है। तो ऑलवेज रिमेंबर द स्पोर डिस्पर्सल मेथड इन केस ऑफ मॉसिस इज़ वेरी इलेबोरेट। देखो काफ़ी इलेबोरेट है ना, इसमें याद रखने वाली भी चीज़ें बहुत हैं। टोटल 32 टीथ है, बाहर की तरफ 16 हैं, अंदर की तरफ भी 16 हैं। बाहर वाले टीथ को एक्सोस्टोम बोलते हैं, इनर वालों को एंडोस्टोम। बाहर वाले टीथ्स के अंदर हाइग्रोस्कोपिक बैंड है, इनर वालों में नहीं है। तो स्पोर के डिस्पर्सल में कौन हेल्प करेगा, मेनली आउटर वाले टीथ। ठीक है, अब देखो वेट कंडीशन के टाइम पर, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक बैंड जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जो टीथ है वो बेंड हो रहे हैं और कैप्सूल का माउथ क्लोज हो रहा है, तो कोई स्पोर का डिस्पर्सल नहीं हो रहा है इस केस में। जबकि जब ड्राई कंडीशन है तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके स्पोर का डिस्पर्सल हो रहा है। तो एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, कब स्पोर का डिस्पर्सल होगा, किस टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बेटा, और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। इवन आप अगर कोई बहुत अच्छी बुक भी रेफ़र करेंगे तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसी कलेक्टिव नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इस तरह की कलेक्टिव और भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत अच्छी नीट से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक है, और इसको पढ़ो अच्छे से, और कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसे ही ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म होगा फिर टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।